नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप सानू शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। 18वां G20 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडपम में संपन्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधिकारिक तौर पर ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला डिसूजा को G20 की अध्यक्षता सौंपी। G20 नेताओं ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए समझौते को गेम चेंजर क्षेत्रीय निवेश के रूप में वर्णित किया। अब समाचार विस्तार से। 18वां G20 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। भारत ने ब्राजील को G20 की अध्यक्षता सौंप दी है। समापन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला डिसूजा सिल्वा को औपचारिक रूप से G20 की अध्यक्षता का प्रतीक हथौड़ा सौंपा। इस अवसर पर श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि ब्राजील की अध्यक्षता में G20 साझा लक्ष्य को हासिल करने में सार्थक होगा। उन्होंने यह प्रस्ताव भी रखा कि इस शिखर सम्मेलन में तय किए गए मुद्दों की समीक्षा के लिए नवंबर के आखिर में समूह की वर्चुअल सत्र आयोजित की जाए। G20 की अध्यक्षता का प्रतीक स्वीकार करने के बाद ब्राजील के राष्ट्रपति ने कहा कि वर्तमान विश्व में धन अब भी अधिक केंद्रित है, जबकि लाखों लोग भूखमरी से ग्रस्त हैं। उन्होंने आय, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, भोजन और स्त्री पुरुष के बीच अंतर जैसी असमानताओं के मुद्दों से निपटने की आवश्यकता पर बल दिया। शिखर सम्मेलन के पहले दिन G20 सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा स्वीकार की। इसे भारत की G20 अध्यक्षता के लिए महत्वपूर्ण जीत माना जा रहा है। इस बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति आज सुबह अक्षरधाम मंदिर गए और पूजा अर्चना की। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन शिखर सम्मेलन के भाग लेने के बाद वियतनाम के लिए रवाना हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में एक भविष्य विषय पर G20 शिखर सम्मेलन के दूसरे और अंतिम दिन तीसरे सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं। विश्व नेता और प्रतिनिधि सत्र में भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन के आखिरी में ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला डी सिल्वा को आधिकारिक रूप से G20 की अध्यक्षता सौंपेंगे। विश्व नेताओं ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित कर दिन की शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट पर नेताओं का स्वागत किया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा, फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों, इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सेक यूओल सहित अन्य नेताओं ने महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। बाद में सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि G20 परिवार ने प्रसिद्ध राजघाट पर शांति, सेवा, अनुकंपा और अहिंसा की मिसाल महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि विविधतापूर्ण राष्ट्रों में महात्मा गांधी के अटूट आदर्श सौहार्दपूर्ण, समावेशी और समृद्ध वैश्विक भविष्य के लिए हमारे सामूहिक विजन के मार्गदर्शन है। G20 शिखर सम्मेलन से अलग आज कई द्विपक्षीय बैठक होनी है। प्रधानमंत्री फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों के साथ बैठक करेंगे। वे कनाडा, कोमोरोस, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण कोरिया, यूरोपीय संघ, यूरोपीय आयोग, ब्राजील और नाइजीरिया के नेताओं के साथ भी द्विपक्षीय बैठक करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे IMEC के लिए ऐतिहासिक समझौते का स्वागत किया है और इसे क्षेत्रीय निवेश के रूप में महत्वपूर्ण बताया है। राष्ट्रपति बाइडेन ने सोशल मीडिया एक्स पर आज कहा कि यह परियोजना 2 महाद्वीपों में बंदरगाहों की दूरी कम करेगा और इससे व्यापार करना, स्वच्छ ऊर्जा निर्यात करना तथा विश्वसनीय स्वच्छ बिजली तक पहुंच का विस्तार करना आसान हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि इससे केबल बिछाना आसान हो जाएगा और विश्व के समुदाय को जोड़ेगा। उन्होंने कहा कि इससे टिकाऊ और समावेशी आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। भारत ने कल
अमेरिका और कई अन्य प्रमुख देशों के साथ मिलकर रेलवे और शिपिंग गलियारे की एक महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा पहल का अनावरण किया, जिसका उद्देश्य वाणिज्य, ऊर्जा और डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। मोरक्को में 6.8 की तीव्रता के भूकंप में मृतकों की संख्या बढ़कर 2000 से अधिक हो गई है, जबकि लगभग 1400 लोग अभी घायल हैं। खबर के अनुसार भूकंप से प्रभावित दूर दराज के क्षेत्रों में फंसे लोगों तक राहत दल अभी तक नहीं पहुंच पाया है। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। मोरक्को में शुक्रवार की रात आए विनाशकारी भूकंप का केंद्र मराकेश से लगभग 71 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम के हाई एटलस पहाड़ियों के पास था। उत्तरी अफ्रीका के देश मोरक्को में पिछले 120 वर्षों में यह सबसे भयंकर भूकंप आया। ज़्यादातर भूकंप पीड़ित दूर दराज के क्षेत्र में बताए गए हैं। आशंका है कि बड़ी इमारतों के दहने से मलबे के अंदर अब भी फंसे लोग हो सकते हैं। ये इमारत बहुत पुरानी थी और वे भूकंप की तीव्रता सह नहीं सकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, जर्मनी के चांसलर ओलफ सेल्ज और विश्व के अन्य नेताओं ने भूकंप में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। भारत के प्रथम सौर मिशन आदित्य L1 को पृथ्वी की कक्षा में आगे बढ़ाने की तीसरी प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कहा है कि बेंगलुरु में ISTRAC से यह प्रक्रिया संचालित की गई। मॉरिशस, बेंगलोर, SASG, SHAR और पोर्ट ब्लेयर ने इसरो के केंद्रों से इस प्रक्रिया की निगरानी की गई। इसरो ने बताया कि मिशन की कक्षा बदलने की अगली प्रक्रिया 15 सितंबर की रात लगभग 2 बजे होगी। इससे पहले 5 सितंबर को मिशन का कक्षा बदलने की दूसरी प्रक्रिया संपन्न की गई थी और उसे 282 × 40,225 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित किया गया था। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को आज तड़के विजयवाड़ा में भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो की अदालत में पेश किया गया। अपराध अनुसंधान विभाग ने अदालत में हिरासत याचिका दाखिल की थी, जबकि श्री नायडू के वकील ने जमानत याचिका दायर की थी। श्री नायडू और इस मामले में शामिल अन्य लोगों के खिलाफ आरोपों में अनुबंधों में हेराफेरी करना, सार्वजनिक धन का दुरुपयोग करना और कौशल विकास निगम की आड़ में एक धोखाधड़ी योजना को अंजाम देना शामिल है। विवादित परियोजनाओं में 3,356 करोड़ रुपए की लागत आई थी, जिसमें राज्य सरकार का 10% योगदान था, जबकि सीमेंस कंपनी ने 90% फंडिंग की थी। मौसम विभाग ने गोवा और मध्य महाराष्ट्र में आज और मध्य प्रदेश में कल तेज वर्षा होने की अनुमान व्यक्त की है। मौसम विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 12 सितंबर तक और ओडिशा में 12 से 13 सितंबर को सामान्य से तेज वर्षा होने की आशंका व्यक्त की है। विभाग ने कहा है कि तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में घाट क्षेत्र में आज वर्षा से संबंधित गतिविधियां हो सकती है। केरल और माहे में कल वर्षा होने की संभावना है, जबकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के तटीय क्षेत्रों में 12 सितंबर को वर्षा हो सकती है। भारत और दुनिया के अन्य हिस्सों में 6G वायरलेस प्रौद्योगिकी पर सहयोग के अवसर का पता लगाने के लिए भारत 6G अलायंस और अलायंस फॉर टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री सॉल्यूशन ATIS की पहल नेक्स्ट जी अलायंस के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। समझौते पर भारत जी अलायंस के अध्यक्ष NG सुब्रमण्यम और ATIS के नेक्स्ट जी अलायंस के अध्यक्ष और CEO सुसन मिलकर ने हस्ताक्षर किए। इस समझौते से 6G परिकल्पना को समर्थन देने तथा सुरक्षित और विश्वसनीय दूरसंचार सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अनुसंधान और विकास प्राथमिकताओं को एक साथ लाने में मदद मिलेगी। इस अवसर पर भारत 6G अलायंस के अध्यक्ष NG सुब्रमण्यम ने कहा कि भारत के पास बड़े पैमाने पर समाज के सशक्तिकरण का दृष्टिकोण है और अगली पीढ़ी 6G के
जीवन गुणवत्ता बढ़ाइए। इसी के साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।